गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं छोटी होली का सबको हार्दिक शुभकामना सबको देता हूँ। लेकिन किसी भी छात्र के जीवन में तभी होली आप आता है जब उसके हाथ में कुछ, जब जिस दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए असली होली वही होता है। एक छात्र से पूछा जाए कि उसके लिए असली होली क्या है, तो जब उसके हाथ में जो जो जीवन में लक्ष्य को मांगा है वो जब वो उसके हाथ में आता है तो उसके लिए असली होली वही होता है। चलिए मैं उसी जोश के साथ शुरुआत करता हूँ। आज मैं पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेके आया हूँ। पियाजे का लो ये किसी भी टेट के एग्जाम पे, भारत के कोई भी टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर आपका आता ही है। 3 नंबर तो हम बोल ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ज्यादा बोलेंगे आते टॉपिक पे। सबसे पहले पूछता है कि पियाजे जो थे वो कहाँ के थे। क्वेश्चन यही रहता है। छत्तीसगढ़ टेट में था कि पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो भाई पियाजे जो थे वो एक स्विस वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? वो स्विस वैज्ञानिक थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। कड़ा पियाजे जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी। रेडिकल का मतलब होता है उग्र, या इसको हम उग्र, उग्र तो यहां नहीं अच्छा लगेगा, मतलब मौलिक बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि अपना विचारधारा को ही सही मानना। कहने का मतलब है कि पियाजे जो थे वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को उतना सही नहीं माने, वो अपना ही रूल को दिए, मतलब दूसरे के रूल पे नहीं चले हैं। तो रेडिकल मतलब जो अपना रूल को माने, जो अपना रूल को ही सही समझे, वो दूसरे को रूल को नहीं माने, अपना विचार दिए हैं वो। ठीक है, तीसरा है फोर स्टेज। पूछा था अभी हाल फिलहाल में, ये जो लिखे से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए इसको नोट कीजिएगा। 4 स्टेज देखिए, पियाजे 4 स्टेज दिए, हम पढ़ाएंगे आज। पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेके भी आएंगे। SPCF, एस पे होता है सेंसरी मोटर, पी से होता है प्री ऑपरेशनल, सी से होता है कन्वर्सेशनल, और एफ से होता है फॉर्मल। पढ़ाएंगे इसका 4 स्टेज। इसका 4 स्टेज सीधा ट्रिक याद कीजिए, SPCF पढ़ाएंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल समझने के लिए जिन्होंने 4 स्टेज पूछ देता है कि पियाजे ने कितना स्टेज दिया, तो भाई 4 स्टेज दिया। फिर पूछ देता है कि पियाजे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी पियाजे है। बोले कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब बात करते हैं कि पियाजे जो थे, आपको कभी पूछ देगा कि स्कीमा क्या है, और इसकी स्कीमा और स्कीम में क्या अंतर है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो अक्सर हम लोग को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम कोई चित्र को देखे, बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो एक बार किसी पक्षी को देखा, या एक बार किसी कोई भी नया चीज को देखा तो उसके दिमाग में फॉर्मेट हो गया, मतलब अलग अलग फॉर्मेट बन गया। मान लीजिए रसगुल्ला को देखा तो उसके दिमाग में हो गया, सब्जी को देखा उसके दिमाग में, घर को देखा, मतलब जो अलग अलग चीज को देखा, तो इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा मतलब एक घर के रूप में हो गया, ये सबका चित्र बना है। मान लेते वो एक पेन को देखा तो उसके दिमाग में पेन का चित्र बन गया, एक आदमी को देखा तो एक आदमी का चित्र बन गया, रसगुल्ला को देखा तो रसगुल्ला का चित्र देख गया, चिकन को देखा तो चिकन का चित्र बन गया, दही को देखा तो दही का चित्र बन गया। तो ये जो हो गया आपका स्कीमा। स्कीमा का मतलब उसके दिमाग में ये सारा चित्र बन गया। स्कीम क्या करते हैं, कोई अलग एक चीज का फॉर्मेट, जैसे दही को देखा तो ये दही का फॉर्मेट बन गया, रसगुल्ला को देखा तो रसगुल्ला का, हरा मिर्च को देखा तो हरा मिर्च का, करेला को देखा तो करेला का चित्र बन गया। तो ये हो गया स्कीम। स्कीम मतलब अलग अलग, कोई इंडिविजुअल रूप से अलग अलग घर का अलग अलग, जैसे ये आपका किताब का चित्र हो गया, ये किताब का चित्र उसके दिमाग में, ये आपका अलग सब्जी का चित्र है, तो इस तरह का ये हो जाएगा स्कीम। स्कीमा हो गया कि पूरा अलग अलग चीज का एक साथ आपका बना हुआ घर के रूप में। स्कीमा मतलब सबका घर में बनना, और ये हो गया वर्गीकरण एक एक रूप में। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए और हम फिर आगे करवाते हैं। अब देखिए पियाजे ने क्या, उनका फैक्टर क्या है। पियाजे जो, आप क्लासरूम में जाइएगा तो बच्चे को क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए बच्चे को कैसे डील करिएगा। एक्सपीरियंस, बच्चा अनुभव के आधार पे सीखता है। बच्चे को यानी एक्टिविटी करके, ये देखिए क्लासरूम में जब हम जाते हैं बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराएंगे। जैसे एक्टिविटी का मतलब हो गया सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं करना है, बच्चे को कल्चर प्रोग्राम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लेगा तो उसका माइंड डेवलप होगा, वो और वो उसका पढ़ाई में होगा। सिर्फ पढ़ाने से सिर्फ उसका नहीं होगा, करने का मतलब एक एक्टिविटी, हर काम में उसको करके सिखाना होगा, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत। तो एक्टिविटी करके, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। दूसरा है मैट्यूरेशन। ठीक है, मैट्यूरेशन मतलब बच्चे परिपक्वता। अब देखिए परिपक्वता कब आएगा,
अब जरूरी नहीं कि 4 साल के बच्चे को आप पियाजे पढ़ा दीजिएगा, 4 साल के बच्चे को आप नाउन पढ़ाइएगा। तो बस बच्चे को परिपक्वता होना भी जरूरी है, मतलब मेच्योर होना भी जरूरी है, एज भी मायने रखता है। रेडनेस टू लर्न, रेडनेस टू लर्न का मतलब बच्चा सीखने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जबरदस्ती आप उसको पियाजे नहीं पढ़ाइएगा, 4 साल के बच्चे को नाउन पढ़ाने नहीं जाइएगा, या फिर आप उसको इंट्रीगेशन, 4 साल के बच्चे को इंट्रीगेशन पढ़ाने जाइएगा क्या आप? नहीं जाइएगा। तो यानी बच्चा सीखने के लिए भी तैयार होना चाहिए, उसको खेल खेल में उसको मजा आना चाहिए, तो रेडनेस टू लर्न। उसके बाद करते हैं सोशल इंटरेक्शन। पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन, बच्चा समाज में जाके सीखता है, इस पर उतना बल नहीं दिया है पियाजे ने। कहा है कि उन्होंने कहा कि हाँ बच्चा समाज में सीखता है, लेकिन उस पर सामाजिक अनुक्रिया पर उन्होंने उतना बात नहीं कहा, लेकिन इतना कहा है कि बच्चा समाज में जाता है, तो इसके बारे में लेग वागेसी बोले थे। तो चलिए सामाजिक अनुक्रिया पर उन्होंने उतना बात नहीं कहा। इक्विलिब्रेशन मतलब एज, संतुलन। बच्चा हर काम में, हर कोई भी नया चीज को देखता है तो एक संतुलन अवस्था आ जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा तुरंत ग्रोथ हो जाता है। पहले कहने का मतलब इन्होंने कहा है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। बच्चे का जो ग्रोथ होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। मान लेते हैं 0 से 2 साल में इतना ग्रोथ हुआ, फिर 2 से 5 साल में इतना, फिर इस तरह से, मतलब बच्चा का जो ग्रोथ, सिर्फ विकास, डेवलपमेंट और जो नॉलेज होता है धीरे धीरे बढ़ता है, एक बैग नहीं हो जाता है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूं। चौथा पॉइंट मैंने अच्छा से डील नहीं किया था, मैं बताना चाहूंगा। इक्विलिब्रेशन मतलब क्या होता है? संतुलन। अब पियाजे ने कहा कि बच्चा में एडेप्शन होता है। एडेप्शन मतलब समायोजन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट या विशेषता। बच्चा, अब जैसे मान लेते हैं हर माहौल में बच्चा अपने को एडजस्ट करना चाहिए। एडेप्शन मतलब जैसा माहौल दिए उसमें वो एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एडेप्शन का मतलब समायोजन, जैसा माहौल है उसमें एडजस्ट कर पा रहा है। तो अब एडेप्शन में भी दो चीज होता है, एक होता है एकोमोडेशन, एक होता है सिमुलेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन, इसका मतलब होता है समायोजन इसका। और एसिमुलेशन मतलब होता है आत्मसात, आत्मसात। हम बताएंगे इसके बारे में, एकोमोडेशन के बारे में और एसिमुलेशन के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में क्या अंतर है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो एक बिल्ली को देखता है, और जब बिल्ली को देखता है तो उसके मन में नया विचार आता है। वो बिल्ली कभी देखा नहीं था, उसको बोला गया कि देखो ये बाबू बिल्ली है। तो कोई नया विचार अगर ऐड किए, कोई नया विचार, क्यों, न्यू थिंग, यहाँ लिखे है ना न्यू थिंग, अगर ऐड किए तो आत्मसात यानी एसिमुलेशन हो गया। ये पूछता है आपको एग्जाम में, सीधा इससे क्वेश्चन रहता है। अभी हम जितना पढ़ा है सबसे क्वेश्चन रहता है। एसिमुलेशन, बच्चा को नया विचार अगर है तो एसिमुलेशन। बच्चा अगर उस चीज को कभी जिंदगी में नहीं देखा है, उसको बोला गया कि ये फलाना चीज है, मान लेते हैं ये जो है आपका डॉग है या ये आपका बिल्ली है, बिल्ली वो कभी नहीं देखा था, उसको बोले देखो बाबू ये बिल्ली है, तो बच्चा समझा ओ ये तो बिल्ली है, यानी नया थिंग, तो एसिमुलेशन होगा। एकोमोडेशन क्या हुआ, अब बच्चा बिल्ली को तो उसको बताया था कि हर चीज, अब हर चीज को बिल्ली मान रहा है। अब एक डॉग जा रहा है, बच्चा देखो देखिए वो बिल्ली है, बोले नहीं 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 बाबू, फिर उसको बोले नहीं नहीं बाबू ये बिल्ली नहीं है डॉग है। तो फिर वो क्या करेगा, नया विचार में नया, अब देखिए पहले से तो उसका विचार था कि भाई वो जो नया विचार था वो पुराना हो गया बिल्ली, उसमें हम क्या किया, एडजस्ट कर दिया, नहीं ये डॉग है। तो फिर वो क्या किया, समायोजन, एडजस्ट किया है, अपना विचार में एडजस्ट किया, पुराने विचार में एडजस्ट किया। पहले तो सोच रहा था कैट है, ऐसे मतलब पुराना विचार में वो कैट समझता था, लेकिन उसको में वो एडजस्ट किया किसको, डॉग को। तो यानी नहीं नहीं अब ये डॉग। और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं किसी दिन एक पक्षी आकाश में उड़ रही थी, बच्चा बोला कि ये क्या है, तो हम बोले कि देखो बाबू ये, मान लेते हैं किसी दिन, ये तो कैट और डॉग वाला समझ में आ गया। मान लेते हैं बच्चा एक बर्ड को देखा, ठीक है, मान लेते हैं बच्चा एक बर्ड को देखा, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका नाम बर्ड है। तो हम बोले देखो बाबू ये बर्ड है। बच्चा पूछा कि ये क्या है, हम बोले बर्ड है। तो बर्ड जो जब नया चीज वो देखा नहीं था, लेकिन उसको पता चला कि उसका नाम बर्ड है, तो ये नया चीज हुआ, ये वो ऐड किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिमुलेशन, आत्मसात। एकोमोडेशन क्या हुआ, अगले दिन हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, यानी कि एरोप्लेन मान लेते जा रहा था, एरोप्लेन, ठीक है, अगले दिन एरो, दिख रहा है आप लोगों को,
एरोप्लेन। अब एरोप्लेन अगले दिन जा रहा था, तो बच्चा कहा देखिए देखिए बर्ड है। हम बोले नहीं नहीं ये बर्ड नहीं है बाबू, ये क्या है, एरोप्लेन है। अब देखिए पुराना विचार में वो हर चीज को बर्ड समझ रहा था, लेकिन इसमें वो क्या किया, एडजस्ट किया कि नहीं ये भी ये एरोप्लेन है। तब वो कहा नहीं नहीं वो तो एरोप्लेन है। तो सीधा सा एसिमुलेशन मतलब नया विचार को ऐड करना, एकोमोडेशन मतलब पुराने विचार में नया विचार को एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, सबका मतलब यही होता है। इससे 1 नंबर या 2 नंबर हमेशा पूछता है। अब बात करते हैं, पियाजे ने कहा कि बच्चे में सबसे पहले थाउट आता है तब लैंग्वेज आता है। बच्चे में सबसे पहले थाउट तब लैंग्वेज आता है। ठीक है, कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। और होली है तो होली के साथ मेरा पढ़ाई भी जारी रहेगा। और एक छात्र के लिए होली तभी आता है जब उसके जीवन में जो हर लक्ष्य उसके हाथ में, जब उसके हाथ में वो कागज आता है तो उसके लिए होली बस वही मानते हैं हम। ठीक है, इसको हम रखते, ठीक है, इसी जो कि आप सभी को होली का मुबारक। और ठीक है, ओके, थैंक यू।